अपना चैनल में सभी विनोरा स्वागत है। आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, ये भगवान नारायण से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो जय हो। आज आप सोमवती अमावस्या व्रत कथा सुना। जय श्री कृष्णा। सोमवार के दिन जब सोमवती अमावस्या होती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। सोमवती अमावस्या को दिन पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। इसके लिए पहले व्रत का संकल्प करें, फिर पेड़ की जड़ में भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिष्ठापना करें। भगवान ध्यान पराग पुष्प पत्र फल वस्त्र स्वासित गंध मिष्ठान अर्पित करें। तपोन्द्र कर बद्ध होकर श्रद्धा भाव से प्रार्थना करें, आरती करें और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से व्रतकर्ता को पुत्र पौत्र धन धान्य की प्राप्ति के साथ उसकी मनोभिलाषाएं पूर्ण होती है, मनोकामना पूरी होती है। जय श्री कृष्ण। सुखी जी बोले कि हे ऋषियों, जब भीष्म पितामह सर संध्या पर लेटे थे तब धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उनके निकट आकर उन्हें प्रणाम करके कहा कि हे पितामह, सोमवती अमावस्या पितामह भीमसेन के क्रोधवश के कारण दुर्योधन प्रमुख कौरव मारे जा चुके हैं। अन्य सभी राजाओं का भी धनुधर अर्जुन ने वध कर दिया है। इसी दुर्योधन के दुष्ट परमाशर्ष के कारण मेरा वंश नष्ट हो चुका है। बालक वृद्ध और दुखी भजनों की अतिरिक्त कोई भी राजा नहीं बचा है। भरत वंश में केवल हम 5 पांडु ही बचे हैं। हालांकि अब केवल हमारा ही एक छत्र राज्य है, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा जीवन के प्रति मोह नहीं रहा है, भोगों में ही अनुरक्त नहीं है। वंश नाश के कारण मेरा हृदय दिन रात संतप्त रहता है। पुत्रा के गर्भ का बालक भी औसमाता औषधामा के अस्त्र से जल चुका है, इसलिए पिंड विच्छेद के कारण मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। पितामह, अब आप शीघ्र ही अतः मैं क्या करूं और कहां जाऊं जिसे मुझे शीघ्र संतान की प्राप्ति हो। युधिष्ठिर के वचन सुनकर पितामह बोले कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जो औरतों में सर्वोत्तम है और उसको करने से दीर्घायु की संतान की प्राप्ति उससे होगी। युधिष्ठिर जब भी सोमवती अमावस्या उस दिन पीपल के पेड़ के निकट जाकर भगवान जनार्दन का पूजन करें और पेड़ के 108 बार परिक्रमा करें। 108 रत्न सोना चांदी के बर्तन फल लड्डू और पेड़े आदि मिष्ठान ले और प्रत्येक परिक्रमा करते हुए 108 वस्तुओं में से एक एक वस्तु अलग रखते जाए। इसी तरह 108 परिक्रमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार 108 अर्पित करें। व्रत पूर्ण करें। हे राजन, सोमवती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को प्रिय होने से सुख फलदायी है। हे प्राग, तुम ये व्रत उत्तरा से कराओ, इससे उसका गर्भ परायणवान हो जाएगा तथा तीनों लोगों में प्रसिद्ध गुमान पुत्र की प्राप्ति होगी। पितामह के इस वचन सुनकर युधिष्ठिर का, हे पितामह, मृत्यु लोक में इस व्रत को सबसे पहले किसने किया था, उसके बाद किसने किया था, आप ये सब मुझे कहिए। तभी भीष्म पितामह बोले कि कांची नाम की एक प्रसिद्ध पूरी नगरी है जो रजत पर्वत जैसे विशाल महलों में शोभा है। उसी पुरी के स्त्री पुरुष सुंदर वेश शोभित रहते हैं और चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों का करते रहते हैं। ये पूरी चतुर गायिकाओं के वेशों से शोभायमान है, जैसे कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती है। अग्नि के समान माँ तेजवती वह पूरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ किसी समय महाप्रतापी राजा रतन सेन का शासन था। कांचीपुरी नामक पुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धर्मवती था। वे उनके 7 बेटे था, एक बेटी थी। बेटी का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर की खोज में सब बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा, शपथपदी होते होते ये कन्या विधवा हो जाएगी। अब ब्राह्मण ने पूछा, पंडित जी, पुत्री के वैभव दोष का निवारण कैसे होगा? इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से इसका वैभव दूर हो जाएगा। वह सोमा कौन है? ब्राह्मण ने पूछा। वे एक धोबी है, पंडित जी ने बताया। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप। जैसे तैसे सोमा को प्रसन्न करो तथा गुणवती के विवाह से पूर्व उसे
यहाँ बुला लो। अब देव स्वामी ने सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर समुद्र जाने के लिए सागर तट पर चला। सागर पार करने की चिंता दोनों भाई बहन एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक गिद्ध रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे वे दोनों भाई बहन क्रियाकलाप को देख कर रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे दो प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक कुछ नहीं खा लेते हम नहीं खाएंगे। तब दया से भरकर गिद्ध माता ने उनके पास गई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। यहाँ जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करवा कर सिंहद्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। ये दोनों भाई बहन गिद्ध माता का सहायता से सीमा के यहाँ पहुँचे और उसकी सेवा में लग गए। नीचे प्रातः उठकर सोमा को घर झाड़ पोंछ कर लिख देते। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर का कौन झाड़ बुआता है, कौन लिखता बोलता है? बहू ने कहा, हमारे सिवा कौन कर सकता है। मगर सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने ऐसे जानने के लिए सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देख लिया। ब्राह्मण पुत्र पुत्री द्वारा घर के आंगन में लीपने के पश्चात बड़ा दुख हुआ। सोमा को बहन भाई की वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। जय श्री कृष्ण। सोमा ने उनकी श्रम साधना सेवा से प्रसन्न होकर उसी समय उनके घर पहुंचने और कन्या के वैभव दोष निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उसे तुरंत ही अपने साथ चलने का आग्रह किया। तब सोमा उनके साथ ही चल दी। चलते समय सोमा ने बहू से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरी प्रतीक्षा करना। फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंची। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। शपथ पति होते ही उसके पति मर गया। सोमा ने अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो गया। सोमा उन्हें आशीष देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमा तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए पीपल के पेड़ की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमा की। इसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के सब मर्द लोग जीवित होते हैं। बोले सोमवती अमावस महादेव की जय हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अबे सोमवती अमावस 108 प्रतीक्षा करे। हर सोमवती अमावस ने 12 साल करे और फिर बाद में उद्यापन विधि टीकर करे। बाद में लोकन बताऊं। जय श्री कृष्ण। विष्णु पितामह बोले कि राजन जब इस व्रत की उद्यापन विधि सुनो, उद्यापन के बिना व्रत पूरा नहीं हो जाता। सबसे पहले सर्वभद्र मंडल बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करके उसके निकट 5 रत्नों की वेदी पर समय निमित्त पीपल का पेड़ स्थापित करें। फिर उसकी जड़ में 1 मासे से 4 तोले तक की समय लक्ष्मी नारायण गरुड़ सहित भगवान विष्णु की चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित करें। तत्पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु को वेद मंत्र से भगवान विष्णु की पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य दीपक उनके सामान या चारों ओर स्थापित करें। रात्रि जागरण करें, हवन करें। हवन की पुरोहित इंद्र विष्णु मंत्र से देकर आचार्य का पूजन करें। उन्हें दूध देने वाले गाय बछड़े सहित दान करें। आमंत्रित ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से पूजन करें। व्रत किए गए ब्राह्मणों को तिथियों का पूजन करें। मालपुए और खीर का भोजन कराएं और उन्हें यज्ञोपवीत वस्त्र दक्षिणा में दें। तपोधर भूमि पर दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना पूर्वक विसर्जन कर दें। इसी तरह 12 वर्ष में मध्य में या प्रारंभ में
उद्यापन करके व्रत का फल पाएं। दक्षिणा सहित वेदी इत्यादि आचार्य का अर्पित करें। निर्दोष क्रम वाचन कराकर आशीर्वाद लेने के पश्चात भोजन करें। 12 वर्ष तक इन अमोसरो व्रत करना चाहिए। 108 प्रतीक्षणा वालों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अमोस माता जरूर प्रसन्न वेला और सब लोग बोलो वेला। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे इन वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा वीडियो पूरा देखा है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। माने गणो सवाणो लागे जी प्यारो राजस्थान, अरे प्यारो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जय जय राजस्थान, क्योंकि हम राजस्थानी हैं। हमारी भाषा घनी मीठी लागे है। केर हांगरी रो सब्जी अटे, बाजरला रो रोटलो और गायरड़ी छाछड़ी घनी मीठी लागे है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।